राहु और केतु सौरमंडल के दो ऐसे छायाग्रह हैं जो हमेशा एक दूसरे के विपरीत दिशा में स्थित रहते हैं, लेकिन इनकी चाल बाकी ग्रहों से बिल्कुल अलग होती है। ये सीधे नहीं बल्कि उल्टी दिशा में चलते हैं, जिसे वक्री गति कहा जाता है। यही उल्टी चाल इन्हें इतना खास बनाती है क्योंकि इनका असर हमारे मन, सोचने की क्षमता और क्रियाओं पर गहराई से पड़ता है। राहु मन को भ्रमित करता है, सोच को उलझाता है और व्यक्ति को मानसिक रूप से भटकाने का काम करता है। वहीं केतु हमारे कर्मों और शरीर पर नियंत्रण रखता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जो हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। राहु जहां तर्क और बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं केतु हमारी आत्मा, हमारे जुड़ाव और आध्यात्मिक गहराई से जुड़ा होता है। केतु को तंत्र, मंत्र और ध्यान की ऊर्जा को जागृत करने वाला एक रहस्यमयी और शक्तिशाली ग्रह माना गया है। यदि किसी व्यक्ति पर केतु की सकारात्मक कृपा हो तो वह नकारात्मक शक्तियों, बुरी नजर या किसी भी तरह के तांत्रिक प्रभाव से अडिग और सुरक्षित बना रहता है। यह एक ऐसी दिव्य ढाल की तरह काम करता है जो व्यक्ति की आत्मिक शक्ति को भीतर से प्रज्वलित करता है और उसे साधना के रास्ते पर ले जाता है। जब किसी व्यक्ति पर केतु की शुभ दृष्टि होती है तो उसका शरीर और मन एक मजबूत कवच में ढल जाते हैं। ऐसा कवच जिसे कोई रोग, बाधा या नकारात्मक ऊर्जा आसानी से भेद नहीं सकती। लेकिन जैसे ही केतु का प्रभाव विपरीत दिशा में मुड़ता है, वही सुरक्षा एक कमजोर कड़ी में बदल जाती है। फिर किसी पर बुरी नजर लगाना, तांत्रिक क्रियाओं से उसे प्रभावित करना, मानसिक रूप से उसे भटकाना या उसका ध्यान भंग करना बहुत सरल हो जाता है। खासकर कर्क राशि के जातकों के लिए यह स्थिति और भी संवेदनशील हो जाती है, क्योंकि इनकी राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, जो मन और भावनाओं के प्रतीक माने जाते हैं। ऐसे में कोई भी मानसिक हलचल इन पर गहरा असर डाल सकती है। राहु का गोचर इन पर पहले ही हो चुका है और उसके परिणामों की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। आज का विषय पूरी तरह केतु पर केंद्रित है, उसके रहस्यमय पहलुओं, संभावित परिवर्तनों और उन संकेतों पर जिन पर कर्क राशि वालों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या यह बदलाव चुनौती लाएगा या कोई गहरा आत्मिक अनुभव? यही जानने के लिए आइए इस खास विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित और आप देख रहे हैं केतु का महापरिवर्तन, विशेष रूप से कर्क राशि के जातकों के लिए। चलिए अब समझते हैं कि ये गोचर हुआ कब और इसका असर कब तक रहने वाला है। दरअसल 18 मई 2025 को राहु ने अपनी स्थिति बदली और ठीक उसी पल केतु ने भी अपनी दिशा परिवर्तित की, क्योंकि ये दोनों हमेशा एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। जैसे एक धुरी के दो सिरे एक तरफ मुड़े तो दूसरा अपने आप ही उल्टी दिशा में चला जाता है। इस बार राहु मीन राशि से निकलकर कुंभ में पहुंचे और उसी के साथ केतु कन्या से चलकर सिंह राशि में प्रवेश कर गए। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सिंह राशि सूर्य की राशि है और सूर्य से केतु की बनती नहीं, इसलिए सिंह राशि को केतु के लिए शत्रु राशि माना जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, कर्क राशि वालों के लिए सिंह राशि धन भाव यानी सेकंड हाउस में आती है, जो परिवार, वाणी, संचित धन और पारिवारिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में जब कोई रहस्यमयी अनदेखी ताकत जैसे केतु इस भाव में प्रवेश करती है तो इसका प्रभाव हल्का नहीं होता, खासकर तब जब वह किसी भी रूप में नकारात्मक असर दे सकता हो। इसलिए कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि वे इन परिवर्तनों के दौरान अपने बोलचाल, रिश्तों और आर्थिक फैसलों में विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि यह समय उन्हें कहीं न कहीं आत्मनिरीक्षण और संतुलन की ओर बुला रहा है। सावधानी तो जरूरी है ही, लेकिन जब केतु आपके दूसरे भाव में आ जाए तो समझ लीजिए कि राहु भी अष्टम भाव में अपनी जगह बना चुका है। और ऐसे में सिंह राशि के जातक ढैया की चर्चा से थोड़े घबराए हुए नजर आते हैं, मगर बात सिर्फ ढैया की नहीं है। असली समझ जरूरी है राहु केतु की वर्तमान पोजीशन को लेकर, क्योंकि इनका असर सतही नहीं होता, यह जीवन के उन पहलुओं को छूता है जहां हमारे मूलभूत मूल्य, सोच और संसाधन बसे होते हैं। केतु जब धन भाव में आता है तो या तो अप्रत्याशित लाभ का संकेत देता है,
जैसे कोई रुका हुआ पैसा अचानक मिल जाए, या फिर एक ऐसा मोड़ ला सकता है जहां अचानक आर्थिक हानि की आशंका बन जाए। इसलिए यहां हर कदम सोच समझकर रखना होगा। द्वितीय भाव केवल धन या संपत्ति की बात नहीं करता, यह हमारे परिवार, वाणी, खान पान, यहां तक कि हमारी दाईं आंख और अभिव्यक्ति की शैली से भी जुड़ा होता है। और जब केतु इस भाव में आता है तो संवाद में रहस्य पैदा करता है, वाणी में चुप्पी या अप्रत्याशित तीखापन ला सकता है, जिससे आप चाहे अनचाहे रिश्तों में दूरियां महसूस कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में उलझनें बढ़ सकती हैं, निर्णय लेना कठिन हो सकता है और ऐसा लगेगा कि सब कुछ धुंध में ढक गया है। ऐसे में कर्क राशि वालों को चाहिए कि वे मानसिक रूप से संतुलित रहें, आंतरिक सूझबूझ को जगाएं और किसी भी फैसले से पहले उस पर 2 बार विचार करें, क्योंकि इस समय के संकेत साधारण नहीं, गहरे और निर्णायक हैं। केतु जब दूसरे भाव में आता है तो वह सिर्फ धन या वाणी पर असर नहीं डालता, बल्कि रिश्तों की गहराई में एक तरह की उलझन, अधूरापन या भावनात्मक खालीपन भी छोड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी सी है, और यह भावना अकेलेपन को जन्म देती है, खासकर तब जब आप कर्म से अर्जित धन को संभालना चाहें लेकिन मानसिक स्पष्टता न हो। केतु आपकी वाणी पर दोतरफा प्रभाव डालता है, कभी आपके शब्दों की शक्ति को बढ़ाता है तो कभी चुप्पी को हथियार बना देता है। अब जब हम इस गोचर की बात कर रहे हैं तो जाहिर है हमारे श्रोता 2 किस्म के हैं, कुछ ऐसे जो सिर्फ सकारात्मक दिशा में प्रेरणा चाहते हैं और कुछ ऐसे जो यह जानना जरूरी समझते हैं कि अगर कोई चुनौती सामने आए तो कम से कम उसके लिए पहले से मानसिक और व्यावहारिक तैयारी कर सकें। इसीलिए हम शुरुआत सकारात्मक पहलुओं से करते हैं। केतु का द्वितीय भाव में आगमन कुछ ऐसे दुर्लभ अवसरों को जन्म दे सकता है जो आपके भविष्य की दिशा तय करने वाले बने, चाहे वह किसी विशेष जानकारी का हाथ लगना हो, किसी ऐसे इंसान से मुलाकात जो आपको नई दिशा दे, या फिर कोई महत्वपूर्ण संवाद जिसे सुनना आपके निजी या पेशेवर जीवन के लिए बेहद जरूरी साबित हो सकता है। यह समय आपकी ग्रहणशीलता और आंतरिक जागरूकता की परीक्षा भी ले सकता है, इसलिए ध्यान दें कि ब्रह्मांड जब संकेत देता है तो वह अक्सर फुसफुसाहट की तरह होता है, न कि शोर की तरह। यदि इस समय आप संवाद के माध्यम से अपनी बात रखें तो आपकी वाणी में एक रहस्यमयी आकर्षण होगा जो लोगों का ध्यान खींचेगा, ऐसा कुछ जो शब्दों से परे होकर भी असर छोड़ता है। यह रहस्य आपके विचारों में गहराई जोड़ सकता है और दूसरों को महसूस हो सकता है कि आपसे कुछ जरूरी बातें साझा करनी चाहिए या आप उनकी उलझनों का समाधान दे सकते हैं। यही नहीं, इस संवाद की प्रक्रिया में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी भी सामने आ सकती है जो आपके पारिवारिक जीवन, निजी रिश्तों या करियर को नई दिशा दे सकती है। केतु की इस खास स्थिति में कभी-कभी अचानक ऐसा आर्थिक लाभ भी हो सकता है जिसकी उम्मीद तक नहीं थी, जैसे कोई पुराना अटका हुआ भुगतान बिना प्रयास के मिल जाए, वह भी तब जब आपने उससे उम्मीद छोड़ दी थी। यह धन लाभ किसी रहस्यमय या गुप्त स्रोत से भी हो सकता है जो जीवन में अप्रत्याशित ढंग से सुखद मोड़ ला सकता है। वहीं कुछ लोग इस समय अपनी खानपान की आदतों पर गंभीरता से ध्यान देना शुरू कर सकते हैं, जिससे सेहत में बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। ऐसा लगता है जैसे केतु आपको इशारा दे रहा हो कि अब समय है अपने शरीर की देखभाल का एक ऐसा कदम जो न केवल आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा बल्कि आपके भीतर की ऊर्जा और संतुलन को भी सशक्त करेगा। यदि आप एक वक्ता, शिक्षक, काउंसलर, लेखक या सेल्स जैसे प्रोफेशन से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए किसी ऊंची छलांग से कम नहीं है। केतु का यह गोचर आपको मंच भी देगा और पहचान भी। आपकी आवाज, आपकी बातों की गहराई और आपके विचारों की अनोखापन लोगों तक ऐसी छाप छोड़ेगा जो आपको लोकप्रियता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा सकता है। खास तौर पर वे लोग जो अपने घर परिवार से दूर रहकर कार्य कर रहे हैं, अब उन्हें ऐसा अवसर मिल सकता है जिसमें वे अपने प्रियजनों के साथ मिलकर आमदनी के नए रास्ते बना सकें। यह सब केतु के सकारात्मक पहलुओं का नतीजा है, लेकिन जैसा कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, यहां भी कुछ सावधानियां जरूरी हैं। जब केतु वाणी भाव में होता है तो आपकी बातों में रहस्य तो होता है, लेकिन स्पष्टता की कमी हो सकती है। ऐसे में
सामने वाला आपकी बातों की सही मंशा को समझ नहीं पाता और इसी भ्रम की स्थिति में कोई करीबी या पारिवारिक सदस्य आपकी बातों को गलत समझ सकता है, जिससे छोटी सी असहमति बड़े टकराव में बदल सकती है। इसलिए इस समय संवाद में स्पष्टता और संयम बनाए रखना बेहद जरूरी है, ताकि रिश्तों में किसी प्रकार की दरार ना आए और आपकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में बनी रहे। जब केतु परिवार भाव पर असर डालता है तो रिश्तों की बुनियाद थोड़ी डगमगा सकती है, खासकर तब जब हमारी वाणी पर नियंत्रण ना हो। इस समय वाणी से निकले शब्द तलवार की धार जैसे साबित हो सकते हैं, जो अनजाने में अपनों के दिलों को चीर सकते हैं। पैतृक संपत्ति या पारिवारिक वित्तीय मामलों में अगर लापरवाही बरती गई तो बात बिगड़ सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनों के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, त्याग करते हैं, लेकिन बदले में वही भावनाएं वापस नहीं मिलती। हम उम्मीद करते हैं कि जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही जवाब मिलेगा, लेकिन सामने वाला व्यक्ति स्वार्थ या धोखे की राह पर चल निकलता है। ऐसे हालात में भावनात्मक चोट लगना तय है और यह अंदर तक असर डालती है। वहीं खानपान की आदतों पर भी इस दौरान विशेष ध्यान देना जरूरी है। अनहेल्दी डाइट या पेट को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों का सेवन इस समय आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है। खास तौर पर एसिडिटी, अपच या पेट से जुड़ी परेशानियां सिर उठा सकती हैं। इसलिए इस दौर में संयमित शब्द और संतुलित भोजन ही आपको शांति और स्वास्थ्य दोनों की दिशा में बनाए रखेंगे। अगर आपका अपने परिवार से गहरा जुड़ाव है और आप हर भावना, हर परिस्थिति को मिल बांटकर जीने के आदी हैं, तो आने वाले समय में कुछ ऐसे मोड़ आ सकते हैं जहां रिश्तों में खामोशियां और फासले बढ़ने लगें। केतु की यह स्थिति एक भ्रम का माहौल बना सकती है, जिसमें व्यक्ति अपनी वास्तविक आर्थिक स्थिति को छुपाने या बदलकर दिखाने की प्रवृत्ति अपनाता है। उदाहरण के लिए, भले ही आपकी आर्थिक हालत थोड़ी तंग चल रही हो, पर आप सामने वाले को यह जताते हैं कि सब कुछ ठीक है, पैसा पर्याप्त है। यह आदत उस वक्त आपको मुश्किल में डाल सकती है जब कोई अचानक आपसे आर्थिक मदद मांग ले, और फिर न आप साफ मना कर पाएंगे, न ही आसानी से उसे निभा पाएंगे। इससे आपकी मानसिक शांति पर असर पड़ सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी निजी जिंदगी की गहराइयों, जैसे कि आपकी आमदनी, संपत्ति या पारिवारिक हालात को हर किसी से साझा करने से बचें। दिखावे की बजाय संतुलन और सच्चाई को प्राथमिकता देना इस समय आपके लिए सबसे बुद्धिमानी भरा कदम होगा। कई बार हम काम की जगह पर या जॉब में सिर्फ अपनी छवि को बेहतर दिखाने के लिए ऐसे दावे कर बैठते हैं जिनका भविष्य में बोझ उठाना मुश्किल हो जाता है। जैसे किसी बॉस या सीनियर को उत्साह में आकर बता देना कि हमारे पास ये सुविधा है या हम ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, पर जब वही व्यक्ति आगे चलकर उसी चीज की उम्मीद रखने लगे तो नकारना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सामने वाला उस स्तर या स्थिति में होता है जहां टकराव टालना ही बेहतर होता है। अब सवाल यह है कि इस पूरे परिदृश्य में केतु हमें क्या समझाना चाहता है, खासकर कर्क राशि वालों के लिए। हर ग्रह जब गोचर करता है तो सिर्फ घटनाएं नहीं लाता, बल्कि उन घटनाओं के पीछे कोई संदेश, कोई सबक छुपा होता है। केतु का ये गोचर आपको एक गहरी सीख देने आया है। वाणी की ताकत को समझो। शब्दों से आप अवसर बना सकते हो, लेकिन वही शब्द अगर बिना सोच विचार के निकले तो नुकसान भी दे सकते हैं। जितना आप खुद पर संयम रखोगे, जितना कम बोलोगे और सोच समझकर बोलोगे, उतनी ही आपकी गंभीरता, आपकी ऊर्जा और आपकी साख मजबूत बनेगी। यही है केतु की असली परीक्षा, कम बोलकर ज्यादा समझना और शब्दों को साधना। करियर और बिजनेस के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो कई ऐसे सेक्टर हैं जो इस वक्त आपके लिए सुनहरा मौका लेकर आए हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो इन फील्ड्स में पहले से जुड़े हैं या शुरुआत करने जा रहे हैं, जैसे वॉइस ओवर, डबिंग, नरेशन, पब्लिक स्पीकिंग, मोटिवेशनल कोचिंग, आयुर्वेद या होलिस्टिक हेल्थ, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की बिक्री, क्रिप्टोकरेंसी और स्टॉक्स, भाषा सिखाना, ब्लॉगिंग, पॉडकास्टिंग, ऑकल्ट साइंस या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर काम करने वाले क्रिएटर्स, नेटवर्क मार्केटिंग और सोशल मार्केटिंग से जुड़े लोग, सभी के लिए ये समय जबरदस्त लाभ लेकर आ सकता है। पर साथ ही केतु के इस गोचर के दौरान हमें धन के लेन देन में
बेहद सतर्क रहना होगा। किसी भी वादे को लिखित रूप में लेना या देना जोखिम भरा साबित हो सकता है, इसलिए बिना पूरी तरह समझे कोई भी कागजी समझौता न करें, क्योंकि ये छोटी छोटी लापरवाहियां बड़े संकट का कारण बन सकती हैं। ध्यान रहे, सफलता के साथ साथ सावधानी भी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब बात उलट पड़ती है और स्थिति आपके खिलाफ हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में हर कदम को लिखित प्रमाण के साथ सुरक्षित रखना बेहद जरूरी होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है, तो उसका पूरा रिकॉर्ड, उसकी सहमति और सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए, ताकि बाद में किसी विवाद की गुंजाइश न रहे। परिवार के अंदर कोई छुपी हुई बात अचानक केतु के प्रभाव से बाहर आ सकती है, जो आपके लिए चौंकाने वाली और तकलीफदेह भी साबित हो सकती है। खानपान में भी सावधानी जरूरी है, क्योंकि पेट या उससे जुड़ी कोई भी समस्या अगर नजरअंदाज की जाए तो यह गंभीर रूप ले सकती है। बार बार पेट दर्द, मुंह या दांतों की तकलीफ या आंखों में असुविधा हो तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। अपने शब्दों से किसी का दिल आहत न करें, क्योंकि केतु का कर्म वापस उसी रूप में लौटता है। इस समय केतु की ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए आप उपाय के तौर पर ओम केतवे नमः का जाप शुरू कर सकते हैं। साथ ही काले कुत्ते को दूध और रोटी देना भी शुभ माना जाता है, जिसे आप किसी भी दिन कर सकते हैं। ये साधारण लेकिन प्रभावी उपाय आपके जीवन में सकारात्मकता और संतुलन लाने में मदद करेंगे। जब भी आपको शनिवार का दिन नजर आए तो समझिए कि यह दिन खास माना जाता है। हालांकि आप इसे किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन जब आप कोई महत्वपूर्ण सौदा करने वाले हों या धन संबंधी कोई अहम फैसला लेने जा रहे हों, तो उससे पहले कम से कम 1-2 मिनट के लिए पूरी तरह से मौन रहना बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। इस छोटे से सन्नाटे से केतु की सकारात्मक ऊर्जा आपकी भाषा पर असर डालती है और आपकी वाणी से ऐसी बातें निकलती हैं जो आपके लिए लाभकारी और सही निर्णय लेकर आती हैं। केतु की यह शक्ति कुछ ऐसी है कि जब आप बोलने से पहले थोड़ा शांत हो जाते हैं तो आपकी बातों में स्पष्टता और प्रभाव बढ़ जाता है। पूजा के समय भी आप अपने पूजा स्थल पर देसी गाय के घी का दिया जलाकर आंखें बंद करके कुछ मिनटों के लिए ध्यान लगाएं, जिससे मन और वाणी दोनों में शांति आती है और धन की वृद्धि होती है। इस तरह के छोटे लेकिन प्रभावशाली अभ्यास आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेंगे। पैसे की बरसात होगी और घर परिवार में भी खुशहाली बनी रहेगी, बशर्ते आप पारंपरिक तरीकों के साथ आधुनिक तकनीक को जोड़कर काम करें। आज के डिजिटल युग में इंटरनेट, सोशल मीडिया और मार्केटिंग के नए जरिए आपकी व्यापारिक सोच को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। खासकर अगर परिवार के किसी सदस्य ने पहले कोई काम किया है, तो उसे इन आधुनिक माध्यमों से जोड़कर आगे बढ़ाना आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। केतु के इस गोचर में एक अहम बात यह है कि जितना कम बोलेंगे, आपकी बातों का प्रभाव उतना ही गहरा होगा। पैसा या कोई प्रोजेक्ट अगर अटक गया है, तो बार बार उसी बात को दोहराने के बजाय ठोस रणनीति बनाकर सही कर्म करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना ज्यादा असरदार होगा। साथ ही इस वक्त अपनी सोच, भाषा और समाज से जुड़ाव को नई ऊर्जा देना जरूरी है, क्योंकि यही समय है जब आपकी समझदारी और संयम आपको सफलता की ओर ले जाएंगे।